हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगी। मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका एग्जांपल लेके समझाया था। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर क्या होते हैं आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको पता ही नहीं कि कौन से नंबर है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप कैसे सॉल्व करवाइएगा। तो चलिए मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर कोई भी ऑड या इवन, अगर ऑड में ऑड को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, इवन में अगर इवन को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, फिर अगर आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा। ये सब बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ये अगर आप सीख लेते हैं ना तो आप मे भी कभी फंस भी जाते हैं ना, तो आप इसके थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। पहला देखिए, ऑड में अगर प्लस या माइनस करेंगे ऑड को तो इवन बनता है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेते चलूँगी, ठीक है। देखिए एक 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसमें मैं एक ऑड नंबर को ऐड कर रही हूँ। एक ऑड नंबर है 5, तो क्या बनेगा 8, ठीक है। 8 क्या हुआ, इवन नंबर है। सेम उसी तरह देखिए दूसरा, एक ऑड नंबर ले लीजिए 3 ले लीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए 5, तो क्या बनेगा 2। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, ऑड में अगर हम प्लस या माइनस करते इवन नंबर को तो भी वो ऑड बनता है। देखिए ऑड ले लीजिए 5, उसमें प्लस कर दीजिए इवन 2, तो कितना बन गया 7। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। फिर ले लीजिए आप 5, इसमें माइनस कर दीजिए 4। 4 क्या है, इवन नंबर है, तो क्या बनेगा 1। 1 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। फिर देखिए इवन को अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन बनता है। जैसे 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। फिर आगे देखिए, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा। देखिए जैसे 7 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, 7 भी ऑड है और 3 भी ऑड है, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 21। 21 क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है। फिर आगे आइए, ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो ऑड ले लीजिए 9, इवन ले लीजिए 2, तो कितना बनेगा 18। 18 क्या है, 18 एक इवन नंबर है। फिर देखिए ऑड का अगर पावर इवन दे देते तो क्या बनता है, ऑड बनता है। देखिए पावर वाला ये और ये चारों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऊपर वाला तो आप समझ सक गए होंगे, पर ये आपको याद करना पड़ेगा। याद जैसे मैं बता रही हूँ, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए ऑड ले लीजिए, कोई ऑड नंबर ले लीजिए, लाइक 7 ले लेते हैं हम, ठीक है। 7 का पावर हमको इवन करना है तो 2 ले लेते हैं, तो कितना होगा 49। 49 क्या हुआ, एक 49 एक ऑड नंबर है, ठीक है। फिर आप कुछ और ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 का पावर 2 ले लीजिए, कितना होगा 81। 81 क्या है, एक ऑड नंबर है। फिर आप देखिए ऑड का पावर अगर ऑड रहेगा तो ऑड बनेगा, ठीक है। ऑड का पावर ले लीजिए, जैसे 3 का पावर हम 3 ले लेते हैं तो कितना बनता है 27। 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। फिर आप कुछ भी ऑड ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 का पावर 3 कीजिए, कितना होता है 343। ये क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है। फिर देखिए इवन का पावर अगर ऑड रहेगा, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये ऑड है, ये इवन है। इवन का पावर अगर हम ऑड लेते हैं तो इवन बनता है, ये क्या है, इवन है, ठीक है। फिर अब ये देखिए चौथा 9 नंबर मतलब लास्ट वाला, इवन का पावर अगर इवन लेना है तो देखिए 4 का पावर अगर हम 2 ले लेते हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो क्या हो जाएगा 16। 16 क्या है, ये भी इवन है। फिर 8 का पावर आप ले लीजिए 2, ये भी हो जाएगा 64। फिर आप 2 का पावर ले लीजिए 4, ये भी 16,
ये सब क्या है, इवन है, इवन है, इवन है। मतलब इवन का पावर अगर इवन रहेगा तो वो इवन बनेगा, इवन का पावर अगर ऑड रहेगा तो वो इवन बनेगा, ऑड का पावर अगर ऑड रहेगा तो वो ऑड बनेगा, ऑड का पावर अगर इवन रहेगा तो ऑड बनेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सारा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करा देती हूँ, ये चारों के ऊपर, उसके बाद फिर मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगी। तो चलिए मैं 3 क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, या जीरो होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, इवन रहेगा, ऑड रहेगा, जीरो रहेगा और नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपको आना चाहिए कि ये देखिए लास्ट में क्या है, 2 है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए लास्ट वाला लेते हैं। 2 क्या है, इवन है, इवन का पावर क्या है, ऑड है। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 7 है इसका पावर देखना है, इसके ऊपर कितना पावर है, 38। 38 क्या इवन है, ऑड के अगर ऊपर इवन रहता है तो क्या बनता है, देखिए ऑड के ऊपर अगर इवन है तो क्या बनता है, ऑड बनता है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑड बन गया। अब फिर इवन का पावर ऑड रहेगा तो क्या बनेगा, इवन का पावर अगर ऑड रहेगा, देखिए इवन का पावर अगर ऑड है तो क्या बनता है, इवन बनता है। तो क्या बनेगा, ये इवन बनेगा, ठीक है। 37 को लेना है पहले आपको। 37 का पावर देखिए कितना है, तो 7 का पावर है 38। 38 क्या एक इवन नंबर है, अगर ऑड रहेगा उसका पावर अगर इवन रहता है तो ऑड बनता है, फिर इवन है उसका पावर ऑड है तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्या है, 4 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर का पावर अगर इवन रहता है तो क्या बनता है, इवन का पावर अगर इवन है तो इवन ही बनता है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। अब 33 क्या है, 3 एक ऑड है, ऑड का पावर अगर इवन रहता है तो क्या बनता है, ऑड का पावर मैंने अभी देखिए यहाँ बताया था, ऑड का पावर इवन था तो क्या बना था, ऑड। तो ऑड का पावर इवन रहता है तो क्या बनता है, ऑड बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए 7 का पावर 7 है, ये पूछेगा इसका ऑड होगा, इवन होगा, या जीरो होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो आपको क्या करना है, 7 क्या है, एक ऑड नंबर, यहाँ भी 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड का पावर अगर ऑड रहता है तो क्या बनता है, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, ऑड बनेगा। फिर ऑड ही है नीचे में, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड का पावर अगर ऑड देंगे तो क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा, ओके। चलिए अब मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको सिखाती हूँ, 1 से लेकर 9 तक, ओके। तो चलिए मैं यूनिट डिजिट बताती हूँ। देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालने देगा, ठीक है, तो सबसे पहले 1 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा, कुछ भी पावर रहेगा 1 के ऊपर, तो वो क्या होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा। सेम उसी तरह सेकंड 5 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। थर्ड 6 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा तो 6 ही रहेगा। चलिए मैं तीनों का एग्जाम्पल लेके आप बताती हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब 1 ले लीजिए, 1 का पावर अब कुछ भी ले लीजिए, 101 ले लीजिए, तो क्या होगा, 1 ही होगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। फिर दूसरा ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, 5 का पावर आप ले लीजिए, पहले स्क्वायर कीजिए 5 का, तो क्या हुआ 25, लास्ट में क्या आया 5 आया। फिर 5 का आप क्यूब कर लीजिए तो कितना होता है 125, कितना हुआ 5 ही आया। इसलिए 5 के ऊपर कोई भी पावर रहेगा तो 5 ही होगा। फिर थर्ड नंबर लिखिए 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 6। फिर 6 का आप क्यूब कर दीजिए तो कितना होता है 6 का क्यूब 216, तो इसके भी लास्ट में कितना आया 6 आया, इसके भी लास्ट में कितना आया 6 आया। तो 6, 5 और 1 इसके ऊपर कुछ भी पावर कीजिए तो लास्ट डिजिट सेम रहेगा, जो 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है। ये तीनों तो बहुत सिंपल है। चलिए और जीरो के
जीरो के ऊपर भी अगर कोई भी पावर रहेगा तो जीरो ही होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ अब टू का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर टू का निकालने के लिए टू का यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। ठीक है, तो देखिए टू का अगर पावर 1 रहेगा तो कितना होगा 2 होता है। टू का पावर अगर 2 रहता है तो कितना होता है 4 होता है। टू का पावर अगर 3 रहता है तो कितना होता है 8 होता है। टू का पावर 4 रहता है तो कितना होता है 16 होता है। पर 16 आपको यूनिट डिजिट पूछा है तो ये 6 लेना है, 1 को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको टू का पावर 1 रहेगा तो 2 होगा। टू का पावर 2 रहता है तो 4 होता है। टू का पावर 3 रहता है तो 8 होता है। टू का पावर 4 रहता है तो 6 होता है। तो आपको करना क्या है, जब आपको फिर उसके बाद अगर 2 का पावर 5 ले लीजिए तो फिर वो 32 होता है। तो फिर रिपीट होने लगेगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 होगा। 3 तो लेते नहीं है, तो फिर आपको बस 4 तक याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर आपको क्या करना है, इसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए मैं बताती हूँ आपको। कोई भी नंबर 2 का पावर मान लीजिए कुछ भी दे देगा 54 पूछेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जो पावर दिया रहता है उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक टाइम में जाएगा ये 4 14, 3 टाइम में जाएगा 12। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर बचा 2। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, तो 4 जैसे मान पहले देखिए इसका रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। तो आपको क्या करना है 2 का पावर 2 करना है। तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर फिर देखिए दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2 का पावर 32 लेती हूँ। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो इसको भी वैसे करना है। पहले 32 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से तो 8 बार में चला जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो रिमाइंडर जब 0 बचेगा, जब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको बस 2 का पावर 4 लेना है। तो 2 का पावर क्या होता है 4 6 होता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। जब वो जब 4 से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 2 का पावर 4 लेना है। 2 का पावर 4 6 होता है। ठीक है, जब रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे 2 बच गया तो 2 लिख दिया है, 3 बचेगा, 2 का पावर 3 लिख देते हैं तो 8 हो जाएगा। 4 से तो अगर पूरा कट जाएगा तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे 2 का यूनिट डिजिट निकालते हैं। चलिए मैं अब 3 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ 3 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो पहले आप 3 का पावर 1 क्या होता है 3 का पावर 2 क्या होता है 9, 3 का पावर 3 क्या होता है 27 का लेंगे हम क्या 7। फिर 3 का पावर 4 क्या होता है 81 का क्या लेंगे 1। आपको ये इतना तो पता होना चाहिए कि 3 का पावर 1 होता है 3 का पावर 2 होता है 9, 3 का पावर 3 होता है 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा 7। 3 का पावर 4 क्या होता है 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब 2 वाले में 4 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता था तो 2 का पावर 4 लेते। तो 2 का पावर 4 क्या होता था 6 होता था। इसमें भी वो सेम उसी तरह है। 3 को ले लीजिए, 3 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए 3 को पहले मैं 3 का पावर में 27 लेती हूँ। ठीक है, 27 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से कटेगा 27, 6 बार में जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो फिर आपको क्या करना है, बस 3 का पावर 3 कितना होता है 3 का पावर 3 देख लीजिए, यहाँ रिमाइंडर कितना होता है 7। 3 का पावर 3 यहाँ यूनिट डिजिट कितना होता है 7। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। 3 का पावर 27 का यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, एक और मैं लेके बताती हूँ। 3 का पावर मान लीजिए आप 82। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो 82 को 4 से डिवाइड करना है, 2 टाइम में जाएगा 8, खत्म, बचेगा कितना 2 बचेगा। तो आपको 3 का पावर कितना लिखना है 2 लिखना है। 2 लिखेंगे तो 3 का पावर 2 क्या है 9। तो क्या हो जाएगा 9। इसका यूनिट डिजिट 3 का पावर 82 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं भी डाउट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैं अब 4 का बताती हूँ, 4 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए 4 का यूनिट डिजिट निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है, मैं बहुत सिंपल सा बताती हूँ।
फोर का कैसे निकालेंगे। अगर फोर के ऊपर कोई इवन पावर हुआ, ठीक है, तो 6 होगा। अगर 4 के ऊपर कोई ऑड नंबर होगा तो ये 4 ही होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। 4 का पावर आप 96 ले लीजिए, ये क्या है, इवन नंबर है। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 96 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम में जाएगा 8, 1 6 16, कितना हुआ, खत्म हो गया। 4 का पावर खत्म हो गया, तो 4 का पावर इवन है, ये 2 टाइम में गया, फिर ये 16 4 टाइम में गया, 24 में खत्म हो गया। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 कितना होगा, 64 हो गया। देखिए पहले मैं जैसे 3 वाले में ऐसे बता चुकी थी, ऐसे मैं 4 का भी लिख दूंगी, पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर 4 का पावर इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर 4 का पावर ऑड रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। मैं आपको पहले प्रोसेस समझा देती हूँ बेसिक, उसके बाद आप ये ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आपसे एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 4 का पावर 1 कितना होता है, 4 का पावर 2 कितना होता है, 16 का क्या लेंगे, 6। 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, तो हो जाएगा 4 का पावर 4 जब रहेगा तो कितना होगा, 6, ठीक है। इसी प्रोसेस पे जब आपको ये नंबर मैंने दिया था 4 का पावर 96, ठीक है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड की, जिसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो 4 का पावर क्या लेंगे, 4। जितना जैसे मैंने प्रीवियस बता चुका है पहले वाले में 3 का और 2 का, उसी तरह 4 का पावर क्या लेंगे, 4। तो 4 का पावर 4 क्या है, 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। इसलिए 4 का पावर अगर इवन रहेगा तो 6 लेना है, और 4 का पावर ऑड रहेगा तो आपको 4 लेना है। ये आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोसेस का भी अप्लाई कीजिए, ये बेस्ट प्रोसेस है, इससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मैं आपको 1 2 3 4 5 6 तक करा चुकी है, मैं आप 7 का बताती हूँ कि 7 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं अगर कोई 7 नंबर हो तो देखिए मैं आपको 7 का बताती हूँ। पहले 7 का बताने से पहले 7 का पावर 1 रहेगा तो 7 का पावर 2 रहेगा तो 9, 7 का पावर 3 रहेगा तो आपको 3, 7 का पावर 4 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, और जब 4 वाला में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है। आपको ये 4 वाला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बड़ा नंबर देगा, कोई छोटा नंबर देगा नहीं, तो इसलिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 4 का पावर 4 ही हो जाएगा, या 7 का पावर 4 हो जाएगा, जितना रहेगा उसका पावर 4 हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो। फिर आप देख लीजिएगा 7 का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। 7 का पावर 70 ले लीजिए, और एक 7 का पावर 20 ले लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। 70 को 4 से डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा 30, 7 बार में जाएगा 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, रिमाइंडर 2 बचा, तो क्या करना है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 कितना है, 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको क्या करना है, 20 को 4 से डिवाइड करना है, 5 टाइम में जाएगा 20, ये कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया 0। तो आपको क्या करना है, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 कितना है, 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गया। चलिए मैं आपका 8 का और 9